हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में। सो बायो फर्टिलाइजर्स हम किसे कहते हैं एंड ये टर्म जो है किन दो टर्म से मिलकर बनी है और क्या उसका मतलब है। तो इससे रिलेटेड हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। सो दिस टर्म इज कंबाइंड ऑफ टू टर्म्स, दैट इज बायो प्लस फर्टिलाइजर्स। अब बायो इज समथिंग रिलेटेड टू, यू ऑल नो, फ्लोरा एंड फोना, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फर्टिलाइजर्स का मतलब आपको पता ही है कि खेतों में डाले जाने वाले जो खाद होते हैं उनको हम फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। एंड फर्टिलाइजर जो टर्म है दैट इज मेनली एसोसिएटेड विद केमिकल फर्टिलाइजर्स। बट क्योंकि हमने यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर्स की बात की है, बायो हमने लगा दिया है, तो बायो इज समथिंग डिफरेंट। सो बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि इनहेंस करने के लिए यूज होते हैं न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को प्लांट के लिए, उन्हीं को बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं कि न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं प्लांट्स की जड़ों में। सो यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, फॉस्फोरस को सोल्यूबलाइज करते हैं और प्लांट की ग्रोथ को नेचुरली क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। सो बायो फर्टिलाइजर्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। राइजोबियम जो है एक बायो फर्टिलाइजर्स है, और वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है। सो राइजोबियम आपने सुना ही होगा कि राइजोबियम एक जो है बायो फर्टिलाइजर्स है, वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है। राइजोबियम जो है लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि बीन्स है, पी है। लेग्यूमिनस इज समथिंग रिलेटेड टू जिनकी जो रूट नोड्यूल्स होती हैं वहाँ पे, जिनकी जो रूट्स होती हैं वहाँ पे नोड्यूल्स पाई जाती हैं, नोट्स टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इस तरीके से। सो उनको लेग्यूमिनस प्लांट कहा जाता है। जनरली वो पल्सिस और सीरियल्स वगैरह होते हैं। सो जैसे कि बीन्स है, पी है, ये सब लेग्यूमिनस प्लांट है। सो राइजोबियम क्या करता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्रिएट करता है, जो कि कहाँ पे होता है, लेग्यूम रूट्स में, टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। सो राइजोबियम इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया बेसिकली। अब ये क्या करता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। कहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, जो प्लांट्स होती हैं उनकी जो रूट्स नोड्यूल्स होती है वहां पे रहता है। तो लेग्यूम जो रूट्स होती है, लेग्यूम मतलब जैसे बीन है, पी है, सो इनको लेग्यूम्स कहा गया है। तो लेग्यूमिनियस जो प्लांट है यानी कि ये, इनकी जो रूट्स है, रूट नोड्यूल्स में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है राइजोबियम। और राइजोबियम रह के वहाँ पे क्या करता है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है प्लांट के लिए। सो इसीलिए बायो फर्टिलाइजर्स का काम करता है, क्योंकि ये प्लांट को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है। अजोला इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स इन पैडी फील्ड। अजोला जो है वो बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज किया जाता है चावल के या धान के खेतों में। क्योंकि क्योंकि वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, फिक्सेस नाइट्रोजन इन एसोसिएशन विद एनाबिना। सो अजोला क्या करता है, एनाबिना के साथ मिलके नाइट्रोजन को फिक्स करता है पैडी फील्ड्स की जो रूट्स हैं, पैडी के जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स में। सो अजोला अ वाटर फर्न, अजोला जो है एक वाटर फर्न है, एंड होस्ट कौन है, एनाबिना। सो इट इज अ साइनोबैक्टीरिया। और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। कहाँ पे नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, फ्लडेड राइस फील्ड में। क्योंकि जो धान की खेती होती है वो बहुत सारे पानी में होती है, मतलब पानी से जब मिट्टी सैचुरेट हो जाती है, फ्लडेड हो जाती है जब पूरा, वहाँ पे धान की खेती होती है। अब एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन तो रूट्स पे जा नहीं पाएगी, तो एनाबिना विद एजोला ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करता है फॉर दैट पेडी फील्ड। फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, जिसको पीएसबी भी कहा जाता है, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, दे इंक्रीज क्रॉप यील्ड बाई, वो इंक्रीज करते हैं क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को। कैसे, सो दे कन्वर्ट सोल्यूबल इनसोल्यूबल फॉस्फोरस इनटू फॉर्म अवेलेबल टू प्लांट। तो अब देखिए, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया बोला गया, तो ऐसे बैक्टीरिया जो फॉस्फोरस को सोल्यूबलाइज करते हैं ताकि प्लांट उन्हें इजीली अपनी रूट से क्या कर सके, सक कर सके, अपनी रूट से इनटेक कर सके। सो ये क्या करते हैं, इनसोल्यूबल जो फॉस्फोरस होता है उसको कन्वर्ट करते हैं फॉस्फेट में। ठीक, तो इनसोल्यूबल जो फॉस्फेट होता है उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, बेसिकली फॉस्फेट आयन की फॉर्म में उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो इनसोल्यूबल फॉस्फोरस को ये सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और प्लांट को अवेलेबल कराते हैं। तो इस तरीके से फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया सॉइल फॉस्फोरस को अवेलेबल कराते हैं प्लांट के लिए, ताकि वो ग्लूकोज यानी कि फूड का प्रोडक्शन कर सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइनोबैक्टीरियल फर्टिलाइजर्स, इसमें से कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर्स है जो कि साइनोबैक्टीरिया बनाते हैं। सो जैसे हमने अभी ऊपर अभी बात की थी एनाबिना की। सो एनाबिना इज व्हाट, एनाबिना इज अ काइंड ऑफ साइनोबैक्टीरिया। सो एनाबिना इज दैट साइनोबैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर्स।
सो एनाबीना ऑफन एसोसिएटेड विद अजोला, अजोला इज टाइप ऑफ फर्न जो कि हमने अभी अभी डिस्कस किया है, वाटर फर्न है ये। सो एनाबीना जो है वो जनरली किसके साथ एसोसिएशन में मिलता है, अजोला के यानी वाटर फर्न के, और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं पैडी फील्ड्स में। एज़ेटोबैक्टर इज बेनिफिशियल एज अ फर्टिलाइजर्स बिकॉज एज़ेटोबैक्टर जो है वो बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पे बेनिफिशियल है, क्योंकि क्योंकि ये एक फ्री लिविंग है एंड इट फिक्सेस नाइट्रोजन इन नॉन लेग्यूमिनियस ग्रुप। अब लेग्यूमिनियस के बारे में तो हमने बात की थी, कौन फिक्स कर रहा था, राइजोबियम। बट नॉन लेग्यूमिनियस प्लांट का क्या, जैसे कि वीट है, मेज है, तो ऐसे जो प्लांट्स है जो कि नॉन लेग्यूमिनियस है उनमें कौन फिक्स करेगा नाइट्रोजन। सो वहां पे भी है, दैट इज एज़ेटोबैक्टर। सो एज़ेटोबैक्टर क्या करता है, इट इज फ्री लिविंग बैक्टीरिया, ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है नॉन लेग्यूमिनस क्रोप्स में। एज़ोटोबैक्टर जो है नाइट्रोजन को फिक्स करता है राइजोस्फीयर ऑफ क्रोप्स लाइक व्हीट, मेज और राइस विदाउट सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, इसलिए इसको फ्री लिविंग कहा गया है। फ्री लिविंग मतलब जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में नहीं है, मतलब डिपेंडेंट नहीं है कि जैसे राइजोबियम था तो राइजोबियम रूट नोड्यूल्स में लिव कर रहा था, रह रहा था, बट इसका ऐसा कुछ नहीं है, इट इज फ्री लिविंग बट इट फिक्सेस नाइट्रोजन फॉर नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। which act regulate the production and quality of biofertilizers in India. So there is an act जो कि biofertilizers की production कैसे होगी, लीगली हो और इन अ राइट वे, हम जो बायोफर्टिलाइजर्स के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको ओवर एक्सप्लॉइट ना करें। So we should have some kind of rules, we should have some kind of act regarding this. So yes, we have act regarding this. So एक act है जो regulate करता है production and quality of biofertilizers in India. So this is a national act, ये ध्यान रखेंगे। So that is Fertilizers Control Order, Fertilizer Control Order 1985 में एक्ट पारित हुआ था। FCO इसको एब्रीवेशन में हम बोल सकते हैं, FCO, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, एंड इट इंक्लूड बायो फर्टिलाइजर्स अंडर इट्स स्कोप टू एंश्योर देयर क्वालिटी स्टैंडर्ड इन इंडिया। तो जो बायो फर्टिलाइजर्स है उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड को ये इंश्योर करता है कि आपको उत्तम क्वालिटी का बायो फर्टिलाइजर मिले, सही क्वालिटी का बायो फर्टिलाइजर्स मिले। तो कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं विच इज अंडर फर्टिलाइजर्स कंट्रोल ऑर्डर 1985। माइकोराइजल फंजाई, इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। माइकोराइजल फंजाई क्या होती है, एक शॉर्ट वीडियो है, मैं यहाँ पे पिन कर दूंगी, आप एक बार प्लीज उसको चेक करेंगे। सो माइकोराइजल फंजाई इम्प्रूव प्लांट ग्रोथ बाई, माइकोराइजल फंजाई प्लांट की ग्रोथ को इम्प्रूव करती है कैसे, ये सोलबलाइज करती है फॉस्फोरस को और वाटर एब्जॉर्प्शन को इनहेंस कर देती है। तो जब ये फॉस्फोरस को सोल्यूबलाइज करेगी पानी में और जब वाटर एब्जॉर्प्शन इनहेंस होगा तो ऑब्वियस सी बात है प्लांट की रूट में फॉस्फोरस भी जाएगा। सो एक तरीके से अवेलेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देती है। माइकोराइजल जो फंजाई होती है बेसिकली इसको माइकोराइजा बोलते हैं। सो माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जो कि फंगस का एसोसिएशन है प्लांट की रूट के साथ। सो फंगस जो है वो प्लांट की रूट को न्यूट्रिएंट अवेलेबल कराने में हेल्प करती है और वाटर अपटेक में भी ये हेल्प करती है। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको BGA भी कहा गया है, ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉमनली यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पे हम ब्लू ग्रीन एल्गी को भी यूज करते हैं। सो कहाँ पे यूज करते हैं हम इनको, BGA इज यूज इन राइस पैडीज। सो BGA जैसे कि नोस्टोक है, एनाबिना है, तो जैसे हमने ऊपर बात की वाटर फंड की, अजोला की बात की थी और हमने एक एनाबिना की बात की थी। तो एनाबिना जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया था। सो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो राइस पैडीज में यूज किए जाते हैं। नोस्टोक है, एनाबिना है, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं ऐसी सॉइल में, ऐसे फील्ड में जो कि फ्लडेड है पानी से, जैसे कि पैडी सॉइल्स। ए मेजर एडवांटेज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स ओवर केमिकल फर्टिलाइजर, सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि क्या फायदा है बायो फर्टिलाइजर्स का, क्यों हम केमिकल फर्टिलाइजर्स ना यूज करें और बायो फर्टिलाइजर्स पे ऑप्ट करें। सो बायो फर्टिलाइजर जो है इको फ्रेंडली हैं क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हैं, तो ऑल इज ऑर्गेनिक एंड ऑल कैन डिग्रेड इन इन्वायरमेंट। सो इको फ्रेंडली है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए क्योंकि नेचुरली हमें ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड हो जाते हैं, मिल जाते हैं। सो वी कैन मल्टीप्लाई देम, वी कैन क्रिएट अ इन्वायरमेंट और हम उन्हें मल्टीप्लाई करें, उनसे फर्टिलाइजर्स प्रिपेयर कराएं और अपने खेतों में यूज करें, तो कॉस्ट इफेक्टिव है।
इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को नेचुरली इम्प्रूव करता है। कोई भी हार्मफुल टॉक्सिकेंट बाई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, आपकी सॉइल में कोई भी बाहर से केमिकल नहीं डालना पड़ रहा है, तो कॉस्ट इफेक्टिव के साथ साथ ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करता है, और वो भी लॉन्ग रन के लिए। सो बेसिकली बायो फर्टिलाइजर जो है सॉइल के हेल्थ को नेचुरली इम्प्रूव करते हैं बिना किसी इन्वायरमेंटल हार्म के। सो दिस इज द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, दिस इज why we choose biofertilizers over chemical fertilizers, and these are the major advantages of biofertilizers. So this is it in this video, and I think I should wind up the class. And if you have any query, any suggestion regarding this video, please feel free to drop that comment in the comment section. I will be more than happy to cater your query. And apart from that, I have launched a crash course for UGC NET Environmental Science Paper 2. तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं एक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन करूंगी, आप उसे एक बार देखेंगे कि फर्दर क्या प्रोसीजर रहेगा क्रैश कोर्स को एनरोल करने का। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। बाय बाय।